गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की एक बेहतरीन क्लास होने वाली है फ्रेंड। आज हम आपको उसमें बहुत ही बारीकी से पॉइंट टू पॉइंट एवरी पॉइंट ये समझिए सब चीज़ आपको बेहतर तरीके से बताने वाले हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और फ्रेंड, कैसी आपकी तैयारी चल रही है, इसने आपको कितना सपोर्ट किया, इस क्लास ने आपको कितना सपोर्ट किया, ये हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो अब हम बात कर लेते हैं जब वक्ता के कथन को, ठीक है, हम डायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे। जब वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों यानी हूबहू व्यक्त किया जाता है, ठीक है, तो वहां पर डायरेक्ट स्पीच होती है। ठीक है, जब वक्ता के कथन को हूबहू व्यक्त किया जाता है और इसे इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं, यही डायरेक्ट स्पीच है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जब वक्ता के कथन को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है, जैसे कोई बात किसी ने कही उसे हम अपने द्वारा कहें, तो जब वक्ता के कथन को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद होता है अगला वर्ड रिपोर्टर। तो रिपोर्टर कौन है? जो वक्ता होता है, कौन? जो वक्ता होता है वही रिपोर्टर होता है, उसे उसे ही रिपोर्टर कहा जाता है। अगला वर्ड है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? वक्ता द्वारा वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जिस वर्ब का वक्ता द्वारा प्रयोग किया जाएगा, जिस वर्ब का वक्ता के द्वारा प्रयोग किया जाएगा, वही वर्ब जो है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, चलिए गाइस आगे देख लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? देखिए, अभी हमने कहा था कि एक स्पीच होती है वो इन्वर्टेड कामा के अंदर होती है। ठीक है, किसके अंदर होती है? इन्वर्टेड कामा के अंदर। तो जो इन्वर्टेड कामा के अंदर स्पीच होगी वही रिपोर्टेड स्पीच होगी। ठीक है, जिसको हमने सूचित किया वही रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, इसके बाद रिपोर्टेड वर्ब। तो रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है? देखिए, अब हम रिपोर्टेड वर्ब रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं। तो जो वर्ब की रिपोर्टेड स्पीच होती है तो वो होती क्या है? देखिए, हमने बताया था कि जब वर्ब कहाँ हो? इन्वर्टेड कामा के अंदर। ठीक है, कहाँ हो? इन्वर्टेड कामा के अंदर हो, तब वर्ब जो है वो क्या कहलाएगी? रिपोर्टेड स्पीच यानी सूचित कहलाएगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू बरेली। तो अब आप यहां देख लें, इसमें ये जो राम है तो ये क्या है? रिपोर्टर है। ठीक है, और इसके बाद में इसमें जो सैड ये दिया हुआ है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, आगे देख लें, इसमें एम गोइंग जो दिया है वो वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच यानी वर्ब की रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, अच्छा देखो, कुछ बात में थोड़ा सा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। तो आप देख लें, जैसे राम
सैड टू मी, ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम हंगरी, इन्वर्टेड कामा क्लोज, फुल स्टॉप, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये जो पोर्शन है, कौन सा वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये है हमारा रिपोर्टिंग। क्या है ये? रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग स्पीच। और ये आई एम हंग्री जो है वो रिपोर्टेड है। क्या है? रिपोर्टेड। समझ में आ रही बात? चलिए, यदि आपकी समझ में आ रही है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो अब हम उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला रूल है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। क्या करते हैं हम? इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। ये जो कामा, इन्वर्टेड कामा होता है, इसको हम हटा देते हैं। तो इसकी जगह पे क्या करते हैं? एक कंजक्शन लगा देते हैं। क्या, कौन सा कंजक्शन लगाएंगे? डैट। अब देखिए, जैसे इंट्रोगेटिव होता है उसमें अलग कंजक्शन लगता है, ठीक है, इंपरेटिव होता है तो उसमें अलग कंजक्शन लगता है, लेकिन मैं यहाँ अफर्मेटिव या निगेटिव की बात कर रहा हूँ, तो इसमें हम लोग दैट कंजक्शन का यूज करते हैं। दूसरा रूल है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है, जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, तो रिपोर्टिंग जो स्पीच होती, सॉरी, रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है, यदि वो प्रेजेंट फ्यूचर में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, फ्यूचर में हो, यानी इधर वाला जो भाग है रिपोर्टिंग का वो प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो जो रिपोर्ट, ये है रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग, और ये है रिपोर्टेड, ठीक है। तो ये वाला भाग अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है सॉरी गाइस, तो इधर वाले भाग, जो रिपोर्टेड भाग, जो रिपोर्टेड वाला भाग है, सॉरी तो उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं, यानी नो चेंज। समझ गए? चलिए अब देख लें। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट, यानी जो कर्ता होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, उसके अनुसार चेंज होता है। ये जो फर्स्ट पर्सन है ये सब्जेक्ट है, यानी कर्ता, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसके कर्ता के अनुसार चेंज होता है। और जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। और थर्ड पर्सन का हम कोई चेंज नहीं करते हैं, कभी कभार हो सकता है, लेकिन वैसे अमूमन इसका चेंज नहीं होता है। देखिए, थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो, से टू है तो टेल हो जाएगा, सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा, सैड टू है तो टोल्ड हो जाता है, से है तो से रहेगा, सैड है तो सैड रहेगा सॉरी, बिल से है तो बिल से ही रहेगा, ठीक है। ध्यान से देख लें इन चीज़ों को। चलिए, एक चीज़ और देख लें। जो कामा इन्वर्टेड कामा होता है, हमने बताया उसको कंजक्शन दैट में बदल देते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच की जो चेंजिंग है वो कैसे होती है, कैसे बदलता है, वो भी टेंस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अनुसार वो हम उसे कैसे बदलते हैं। जैसे देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये हमने आपको बताया कि जो टेंस होगा वो चेंज कैसे होगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। जैसे देख लीजिए, ही सैड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, आई मेक अ पेपर बोट। तो देखिए, आप यहाँ देख लें, देखिए सैड टू का क्या हो गया? टोल्ड, ठीक है, ही टोल्ड मी, और ये कामा इन्वर्टेड कामा हटा तो यहाँ पर कंजक्शन दैट आ गया। अब देखिए हमने क्या कहा था, जो फर्स्ट पर्सन होता है वो, ये जो फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। जैसे ही है तो
इस आई को इस ही के अकॉर्डिंग ही हमने चेंज किया, तो क्या आ गया यहाँ पर, ही आ गया। ठीक है। अच्छा, ये आई मेक ए पेपर बोट, मैं एक पेपर बोट बनाता हूँ, ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब हमने इसे किस में चेंज कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट में। तो ही मेड ए पेपर बोट, उसने एक पेपर बोट, कागज की नाव बनाई। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सॉरी गाइस। अब देखिए, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है इसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, मोहन सैड टू रोहन, कॉमा इनवर्टेड कामा, आई एम वाचिंग दिस टीवी। तो अब देखिए, मोहन सैड टू का हो गया टोल्ड। सॉरी, तबीयत ठीक नहीं चली फ्रेंड, लेकिन फिर भी मैंने आपकी जो एग्जामिनेशन है उसको पॉइंट करते हुए, उसको नज़र में रखते हुए ये सेशन तैयार किया है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर सेड टू का हो गया टोल्ड। अब इसके बाद ये देखिए रोहन, ठीक, कंजक्शन लग गया यहाँ पर हमारा दैट। देखिए एम वाचिंग था तो बाज वाचिंग हो गया, यानी पास्ट कंटिन्यूअस में आ गया, हो गया। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे शीला सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई हैव ऑलरेडी डन। तो देखिए शीला सेड, ये कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा तो यहाँ कंजक्शन दैट आ गया। अब इस शीला के अकॉर्डिंग आई को चेंज कर लिया सी में। ठीक है, सी हैड ऑलरेडी डन। ठीक है, तो यहाँ हैव को हैड में चेंज कर लिया, यानी प्रेजेंट से पास्ट परफेक्ट बन गया। ठीक है, आइए अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। जैसे देख लीजिए, अमित सैड टू मी, क्या चीज, अमित सैड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। तो भाई सैड टू को टोल्ड में बदला, यहाँ कंजक्शन दैट ले आए, और इस अमित के अकॉर्डिंग आई को चेंज कर लिया ही में। ठीक है, तो अब यहाँ था आई हैव बीन, तो यहाँ ही हैड बीन रीडिंग, यहाँ आई हैव बीन रीडिंग था यहाँ। ठीक है, बाकी सेम है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। जैसे तुलसी सैड टू रोहन, आई वेंट टू बरेली लास्ट ईयर। ठीक है, तो देखिए सैड टू को टोल्ड में, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा तो दैट आ गया, और ये तुलसी के अकॉर्डिंग आई को चेंज कर लिया सी में। तो यहाँ हैड गॉन टू बरेली द प्रीवियस ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर का हो गया प्रीवियस ईयर। थोड़ा सा यहाँ मैं आपको थोड़ा सा और बता दूँ, मैं ज़रा सा देखो, ज़रा सा यहाँ देख लें, ये चीज़ें बहुत नोट करने की हैं। देखिए जो दिस होता है, दिस को हम दैट में चेंज करते हैं। ठीक है, दीज को दोज में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हेयर का हम देयर कर देंगे, और हैंस का देंस कर देंगे। ठीक है, हाइदर, हाइदर का थाइदर यानी दाइदर में चेंज कर देंगे, ये मिला हुआ है। ठीक है, नाव को देन में चेंज करते हैं, टुडे को डैट डे, डैट डे में चेंज कर लेते हैं। इसके बाद में टुमोरो, ये जो टुमोरो है इसको द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे में चेंज कर लेते हैं, या द फॉलोइंग डे में चेंज कर लेते हैं।
सॉरी ठीक है, टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, क्या चीज, द फॉलोइंग डे, इसमें चेंज कर लेते हैं। इसके बाद में यस्टरडे, यस्टरडे होता है, इसको द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे में चेंज कर लेते हैं। या आगे देखें, लास्ट वीक, लास्ट वीक हो या मंथ हो, तो इसे भी द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर में हम चेंज करेंगे। ठीक है, द लास्ट नाइट हो या द लास्ट फोर्ट नाइट हो, ऐसे देख लें, तो इसे हम द प्रीवियस फोर्ट नाइट में चेंज कर देंगे। द डे बिफोर यस्टरडे होगा तो उसको द डे बिफोर द प्रीवियस डे कर देंगे। ठीक है, चलिए आइए अब हम अपने वर्क पर ध्यान देते हैं जहां हम कार्य कर रहे थे। चलिए आप देख लिए, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे देख लें, सलमा सैड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू, तो देख लीजिए, सैड टू को टोल्ड में बदला, कंजक्शन यहाँ पर दैट लगा दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर सलमा को आई के अकॉर्डिंग, सलमा के अकॉर्डिंग आई को हमने सी में चेंज कर लिया। यहाँ बाज वेटिंग फॉर यू था तो यहाँ हैड बीन वेटिंग फॉर यू हो गया। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने चेंज कर लिया। ठीक है, चलिए अब देखिए, पास्ट परफेक्ट का कोई चेंज नहीं होता और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी हम कोई चेंज नहीं कर सकते। हाँ, उनके जो पर्सन्स हैं उसको चेंज कर सकते हैं, हेयर का देयर कर सकते हैं, नाउ का देन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, बेल या सैल जो हैं उनको बोर्ड या शुड में चेंज करते हैं। जैसे ए सैड टू, ये बी है, ठीक है, ए सैड टू बी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल राइट अ लेटर। ठीक है, तो ए टोल्ड बी दैट ही वुड, ये शैल का हमने वुड कर दिया क्योंकि यहाँ पर पर्सन चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ फर्स्ट पर्सन था, ये तो यहाँ पर थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, राइट अ लेटर। ठीक है, कैन को कोड में, जैसे रवि सेड टू मी आई कैन लिफ्ट दिस वेट, तो हम करेंगे इसको, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या कर देंगे, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, कमेंट वेट का हटेगा तो दैट आ जाएगा। अब आई को ही में चेंज कर दिया तो ही कुड लिफ्ट दैट वेट। ठीक है, चलिए, मे को माइट में कुड वुड शुड और माइट जो होते हैं वो चेंज नहीं होते, मे को माइट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल, ये देख लीजिए, इफ देयर इज एनी यूनिवर्सल ट्रूथ, देखिए अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, प्रोवर्ब है, कहावत है, मैथमेटिकल फैक्ट है, कोई गणितीय सत्यता है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक सत्य है, हैबिचुअल फैक्ट है, कोई आदत है, मोरालिटी हो, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो चेंज नहीं होगी, वो सदैव वैसी रहेगी। जैसे द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो देखिए अध्यापक ने कहा सूर्य पूरब से निकलता है, तो ये कैसा है, बिल्कुल फैक्ट है, सच्ची बात है, ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सारी दुनिया जानती है कि सूर्य पूरब से निकलता है। तो क्या है, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसके टेंस में कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, कौन कौन से, यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, प्रोवर्ब होगा, देखें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। देखिए, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक है, प्रोवर्ब हो, मैथमेटिकल फैक्ट हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, हैबिचुअल एक्ट हो, हैबिचुअल एक्ट हो, मोरालिटी हो,
ये इन चीज़ों में हम क्या करते हैं, इसके टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए जैसे अब देख लें, दे सैड मैन इज मॉर्टल, तो दे सैड दैट मैन इज मॉर्टल, तो यहाँ पर देखो इज का इज ही रहा, हालांकि यहाँ सैड था तो यहाँ चेंज होता, लेकिन क्यों, क्योंकि ये सच्ची बात है, जब सच्ची बात है तो चेंज नहीं होगी। जैसे शीला सैड 2 and 2 make 4, 2 2 4 होते हैं, तो शीला सैड दैट 2 and 2 make 4, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव का हम कैसे चेंज करेंगे, तो आप लोग ध्यान रखें, सैड टू हो या सैड हो उसको आस्क में बदल देते हैं, से टू हो, सेज टू हो या बिल से हो, तो इनको हम आस्क में बदलेंगे, ठीक है। अब देखिए जो हम क्या कर रहे थे, जो कामा इन्वर्टेड कामा हटा रहे थे तो वहाँ पर दैट लगा रहे थे, तो अब हम यहाँ पर इफ़ या बेदर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इफ़ या बेदर, इन दोनों में से एक लगाएंगे, दैट नहीं लगाएंगे। जैसे आरती सेड टू मी, आरती ने मुझसे कहा आर यू गोइंग टू ऑफिस, तो आरती आस्क्ड मी, या सेड टू की जगह पर क्या कर दिया, सेड का हमने बदल दिया आस्क्ड में, ठीक है। अब यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा हटा तो यहाँ इफ आ गया। अब देखिए आरती ने मुझसे कहा, यह मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर अब चेंज हुआ, ठीक है। तो आई वॉज गोइंग टू ऑफिस, ठीक है। चलिए अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो था यस या नो टाइप क्वेश्चन में, यानी जो है ये जो है, एक मिनट, ये यस नो टाइप वाले हैं, यानी जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाली जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें, उसके लिए है ये फार्मूला, ठीक है। अब जो WH टाइप के सेंटेंस होते हैं उनमें क्या करना होता है उनको देख लीजिए। जैसे मारिया सैड टू मी, मारिया सैड टू रोहन हु आर यू, तो मारिया आस्क्ड रोहन हु ही वाज, ठीक है। तो देखिए हमने वहाँ पर कंजक्शन इफ या वेदर लगा रहे थे, तो यहाँ कंजक्शन इफ या वेदर नहीं लगेगा, बल्कि यही जो इंट्रोप्रोनाउन है वही यहाँ पर कंजक्शन का कार्य करेगा। जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वही यहाँ पर कंजक्शन का कार्य करेगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की। तो इंपरेटिव सेंटेंस को देख लीजिए। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होना है। हाँ फ्रेंड, जरा एक चीज और देख लें कि जब हम इंट्रोगेटिव का इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जो क्वेश्चन मार्क होता है ये हट जाता है, ये इंट्रोगेटिव से असर्टिव में आ जाता है, यानी ये क्वेश्चन वाला जो पोर्शन होता है वो असर्टिव में हो जाता है चीज, ठीक है। इसका जरूर ध्यान रखें। अब हम इंपेरेटिव की बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए इंपेरेटिव के क्या रूल्स होते हैं उनको समझ लीजिए। देखो जो इंपेरेटिव होता है उसके सेंस के अनुसार, जैसे कमांड है, ऑर्डर है, एडवाइस है, सजेस्ट है, अर्न है, रिपोर्टेड जो वर्ब होती है उसके जो सेंस होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंस होता है उसके अनुसार ही हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। और जो कंजक्शन होता है वो टू होता है, इसमें दैट या इफ या वेदर नहीं करेंगे, ठीक है। कंजक्शन टू करेंगे किसमें, अफर्मेटिव में, और कंजक्शन नॉट टू का प्रयोग करेंगे नेगेटिव में। ध्यान है, देखो एक बार फिर समझ लो। ये नॉट टू और टू, अफर्मेटिव में हम यूज करेंगे टू का और नेगेटिव में यूज करेंगे नॉट टू का। समझ में आ गई बात। चलिए आगे देख लीजिए। कुछ वर्ड होते हैं जैसे प्लीज है, काइंडली है, हरी है, ये बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं, इन्हें हम क्या करते हैं जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनको छोड़ देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं। इन वर्डों का यूज हम, इन वर्ड्स का यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अब देख लीजिए जैसे सीता सैड टू किशन प्लीज ब्रिंग माई पर्स, तो सीता रिक्वेस्टेड किशन, ये कामा इन्वर्टेड कामा हटाया, हमने यहाँ पर टू लगा दिया, ठीक है। अब प्लीज को हमने ड्रॉप कर दिया, प्लीज को हमने ड्रॉप कर दिया, बाकी लिख दिया टू ब्रिंग माई पर्स के
जगह हमने क्या कर दिया, हार्पर्स। ठीक है, इसी सीता के अकॉर्डिंग हो रहा है सारे कार्य। ठीक है, अब देखिए एम्फेटिक इम्परेटिव की बात यहाँ हो रही है। किसकी बात हो रही है, एम्फेटिक इम्परेटिव की। एम्फेटिक इम्परेटिव क्या होता है, देखिए एम्फेटिक इम्परेटिव क्या होता है, जो जोर देने के लिए होता है। कई बार इम्परेटिव वाक्यों को हम जैसे आग्रह करते हैं, ठीक है, विनम्रता करते हैं, तो ये क्या करते हैं हम यहाँ पर, इसमें जो डू का प्रयोग जब किया जाता है, किसका, डू का जो प्रयोग कर दिया जाता है, तो इस डू को हम हटा देते हैं, और जब ये हटता है तो वही कंजक्शन जो टू होता है वहीं से सेंटेंस प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है। जैसे देख लीजिए, हरी सैड टू, एक बार फिर देखें, हरी सैड टू मी डू हैव अ कप ऑफ टी प्लीज। तो देखिए हमें जब इम्परेटिव बनाना है तो इस प्लीज को भी ड्रॉप करना है और इस डू को भी। तो क्या होगा, हरी रिक्वेस्टेड, यहाँ पूछ रहा है, गुजारिश कर रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा है, आग्रह कर रहा है, तो हरी रिक्वेस्टेड मी, ये डू हट गया और यहाँ से प्लीज हट गया, तो क्या हुआ, टू हैव अ कप ऑफ टी। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन टैग वाला होता है उसमें भी देख लीजिए, जैसे महेश सैड टू मी ओपन द विंडो विल यू। तो अब देखिए क्वेश्चन टैग वाले में क्या करेंगे, ये सैड टू के स्थान पर हमने हास्केट लगा दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे टू लगा दिया। ठीक है, ओपन द विंडो और ये विल यू यहाँ आस्क कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ही तो आस्क लगा है। ठीक है, अब लेट वाला जो सेंटेंस होगा उसमें देख लीजिए, कोमल सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस गो टू मार्केट। तो कोमल सैड टू की जगह पे हमने सजेस्टेड किया। देखिए प्रपोज भी कर सकती है, सजेस्ट भी कर सकती है कि चलो मार्केट चलते हैं। ठीक है, तो कामा इन्वर्टेड कामा हटा तो यहाँ टू आ गया। ठीक है, मुझसे कहा, मेरे अकॉर्डिंग अस को मी में चेंज कर दिया। अब गो टू मार्केट, टू गो टू ये दो बार हो गया यूज। ठीक है, टू गो टू मार्केट। ठीक है, तो एक बार फिर से आपसे ये जो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट पार्ट है, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें ये वीडियो कैसी लगी, ये सेशन कैसा लगा, ये क्लास कैसी लगी। तो मैं आपको इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी दूंगा, इसका सेकंड पार्ट आपको बहुत जल्दी दूंगा, जिसके अंदर आप देखेंगे ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, इस तरह के जो सेंटेंस होंगे उनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनते हैं, इसके और भी इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं, जो बेहतर रूल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जो गोल्डन रूल्स हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, वो सेकंड वीडियो में। तो पहले आप पहली वीडियो को ढंग से देख लें, जिससे आपकी तैयारी अच्छी से हो, जिसका आपका बेस मजबूत हो जाए, जो आपकी फंडामेंटल को बेहतर कर दे। ठीक है फ्रेंड, तो एक बार फिर से मैं जाकर लिए आपसे विदा लेता हूँ, इस आशा के साथ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग जो चुंगल में फंसे हुए हैं, बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं लोग, उनसे बचे जाएं। ठीक है, उनकी बेहतर तैयारी हो जाए। और एक बार फिर से थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।